जब मान्यवर ने कई वर्षों पूर्व अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो लक्ष्य स्पष्ट था कि भारत में भारतीयता को पुनर्जीवित करना, भारतीय परिधान के सम्मान और गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करना। और आज 20 वर्षों के अनवरत अध्यवसाय के उपरांत जब हम भारतीय परिधान के ब्रांड के नाते स्वयं के लिए सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं, तब एक और यात्रा शुरू होती है, वृहद से वृहत्तम की ओर। यानी भारतीयता को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने की, उसे वैश्विक मानचित्र पर मान्य बनाने की। और अब इसे मान्य बनाने के लिए हमने जिनको वरा है, या यूं कहे कि जिन्होंने हमको वरकर हमें ये सौभाग्य दिया है, वे हैं सर्वजन स्वीकृत सर्वमान्य श्री अमिताभ बच्चन। श्री अमिताभ, एक ऐसा नाम जिनसे पीढ़ियां प्रेरणा पाती है, एक ऐसी संज्ञा जिसने प्रशंसा के हर शब्द, हर वाक्य, हर मुहावरे को पीछे छोड़कर स्वयं एक नया प्रतिमान गढ़ा है। इस सूचना में अब कोई रोमांच नहीं रह गया कि अभिनय के इस शहंशाह ने पद्मश्री, पद्म भूषण और हाल ही में दादा साहब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अपनी अमित कला का परिचय दिया है। ये छोटे पर्दे पर भी बड़े रंग भर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इनके व्यक्तित्व से विचरित आभा ने पर्दों की परिधि को पार कर जन जन के मन को समृद्ध किया है। संस्कृति की संजीवनी व्याख्या का संस्कार आप में सहज ही अनुस्यूत है। सब सहमत होंगे कि सामान्य तौर पर हिंदी भाषा, जिसे विकास और आधुनिकता की प्रचलित धारा के विपरीत समझा जाता है, वो जब आपके श्रीमुख से निसृत होती है तो देवियों और सज्जनों की भाषा बन जाती है। भारतीय परिधान आप पर सजकर मान्य बन जाता है और आपका संक्षिप्त संसर्ग भी भारतीयता के रस से सराबोर कर देता है। ये कहना बिल्कुल अतिरेक नहीं कि अमित आभा और ऊर्जा के धनी श्री अमिताभ आज देश के अन्यतम, उच्चतम, सर्वोत्तम, व्यस्ततम मान्यवर हैं। स्वयं इनकी अंतश्चेतना के प्रेरणा स्रोत और हम सब के आदरास्पद कविवर हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसे सुनकर जग झूमे, झुके, लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। भारत के जिन शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मान्यवर ने सर्वदा उन्हीं का अनुमोदन किया है। और आपका साथ पाकर पूरे मान्यवर परिवार को यह आश्वस्ति है कि संस्कृति संवर्धन की यह यात्रा और तेज गति से बढ़ेगी। आपको हमारे बीच पाकर हम सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आपके साथ मान्यवर की यह यात्रा नित नए शिखरों को छुएगी, अनवरुद्ध, अप्रतिहत, और भारत के गौरव को पूरे विश्व में गुंजाकर वसुधा को कुटुंब बनाएगी। मेरे कृतज्ञ प्रणाम स्वीकारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सारे शब्द मेरी प्रशंसा में मैंने पहली बार सुने हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इस लायक नहीं समझता हूँ अपने आप को। रवि जी को मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और रवि जी, ये आपकी उदारता है। आप हमेशा बहुत ही एक स्नेह और सम्मान मुझे देते आए हैं। और अभी तो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर के भी हमारे संबंध और भी गहरे होंगे। और इन्हीं के साथ में एक बार फिर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मान्यवर के साथ मैं संलग्न हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि
हम दोनों की जो जोड़ी है वो मान्यवर को और आगे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कृतज्ञ हूँ मैं आपका। नमस्कार।